नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। बच्चों, विगत दिनों में आपको कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला इस विषय पर पिछले 3 वीडियो बता चुका हूँ। आज उसी पाठ का चौथा वीडियो बताने जा रहा हूँ, जिसका संकेत भो वासव से लेकर के प्रत्यवोचक तक रहेगा। तत्पश्चात श्लोक क्रमांक 2। तो इस पाठ में जो पहले से चर्चा होती आ रही है कि जननी तुल्य वत्सला। जननी मीन्स पहले आपको बताया था माँ, तुल्य मीन्स होता है समान, वत्सला मीन्स होता है प्रेम, स्नेह, मीन्स माता का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह। तो उसी का जो चौथा वीडियो है भो वासव से लेकर के है, ध्यान देंगे। श्लोक है, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो मीन्स होता है अरे। कभी भी जब किसी को हम संबोधन करते हैं तो उस संबोधन के लिए हे, भो, अरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है, भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्यम मीन्स अवस्था को। अब अवस्था बता चुका हूं आपको, अच्छी भी होती है और बुरी होती है। लेकिन यदि कोई रोएगा तो मुझे स्पष्ट हो जाता है कि यदि रोने की अवस्था है मीन्स उसकी अवस्था दीन है, कष्ट से परिपूर्ण है, इसलिए कोई रो रहा है। खुशी में है, सब कुछ अच्छा भला है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी खुशियों को देख के कोई रोता होगा। खास तौर से माँ हमेशा जब भी दुखी हुई है तो केवल अपने पुत्र के दुख में, वही उसका वियोग का कारण होता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा। पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्य मीन्स कमजोरी को, दरिद्रता को, गरीबी को देखकर अहम रोदिमि, मैं रोती हूँ। अहम मतलब मैं, रोदिमि रोती हूँ। सह दीन इति जानना कृषिका। सह मतलब वह, दीन मतलब कमजोर, जानना भी जानता हुआ भी, कृषिका किसान, किसान उसे कमजोर जानता हुआ भी, तम बहुधा पीड़यति। तम मतलब उसको, बहुधा मतलब अधिक, पीड़यत मतलब कष्ट देता है, पीड़ा देता है। मीन्स किसान उस बैल को अत्यंत कमजोर जानता हुआ भी उसे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रहा है, उसे अत्यधिक कष्ट दे रहा है। अब किस प्रकार के कष्ट दे रहा है आगे अभी आप सुनेंगे। सह कृच्छेण भारम दुहति। सह मतलब वह, कृच्छेण मतलब किसान उसके गले पर जुएं का भार रख रहा है। बैल को आप देखे होंगे, उसका मेन कंधा होता है, उसके कंधे पे वो भार को लेकर के आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ वही लिखा है, सह कृच्छेण भारम दुहति। किसान उसके कंधे पर अधिक भार रखता है और उसके बावजूद भी वह उसको ढोता है। कौन? बैल। और बैल कैसा है? कमजोर है, गरीब है, दीन है। गरीब मतलब दीन है। इतरम युधुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति। इतना ही नहीं, वह उस बोझ को, उस भार को सहन करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। मतलब वह बैल इस योग्य नहीं है कि वह बोझ को ढो सके। इसके बावजूद भी वह उस बोझ को ढो रहा है। किसान उससे, उसके गले पर अधिक बोझ रख रहा है और वह बैल उस अवस्था में नहीं है तो भी वह काम कर रहा है। इस दशा को देखकर उस बैल की जो मां है वो रो रही है। और आगे देखेंगे, एतत् भवान पश्यति न। एतत् मतलब यह है, भवान मतलब आप, पश्यत मतलब देखना, यह तो आप भी देखते हो ना, क्वेश्चन मार्क है। वो कह रही है ऐसा तो आप भी देख रहे हो ना। किससे कह रही है?
इंद्र से, क्योंकि इंद्र ने उससे पूछा था, तो इंद्र से कह रही है कि हे इंद्र, ऐसा तो आप भी देख रहे हो ना। इति प्रत्यवोचत, ऐसा वह इंद्र से कह रही। प्रत्यवोचत मीन्स होता कहना। अब देखिए इसके बाद जब इंद्र ने उस मां की बात को सुना तो इंद्र ने क्या कहा, देखिएगा। भद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्वपि तव अस्मिन् न्यो एतादृशं वात्सल्यं कथम। नूनम मतलब निश्चित। जब कोई कार्य ऐसा होता है जिसके लिए वो कहा जाता है कि आपके तो सहस्त्र मीन्स 1000, आपके तो हजारों पुत्र हैं, मतलब इसमें ये भी नहीं फिक्स किया कि एक ही 1000 है, सहस्त्र मीन्स हजारों। तो क्या लिखा है, भद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, हे मां, हे भद्रे, हे प्रिय, कई सारे शब्द उसमें आ जाते हैं। उसने कहा हे प्रिय, आपके तो हजारों पुत्र हैं, इसके बावजूद भी आप एक पुत्र पर, अर्थात इस पुत्र पर, इस गरीब पुत्र पर, इस कमजोर पुत्र पर इतना प्रेम क्यों कर रही हो। वात्सल मीन्स प्रेम, कथम मतलब क्यों, कैसे, मतलब आपका प्रेम एक इस दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर क्यों है। आपके तो हजारों पुत्र हैं। अब देखिए मां क्या कहती है, इति इंद्रेण पृष्ठासुरभि प्रत्यवोचत। इति इस प्रकार, इंद्रेण इंद्र के पूछने पर, पृष्ठा मतलब पूछने पर, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर जो मां है, उन बैलों की जो मां है सुरभि, वो बोलती है। क्या बोलती है, मैं जैसा आपको बताया था कि श्लोक क्रमांक 2 आप भी देखेंगे आपके बुक में, चैप्टर 5 में, पेज नंबर 41 में ये श्लोक लिखा हुआ है। बहुत अच्छा श्लोक है। उस श्लोक का आप अर्थ समझेंगे, उस श्लोक के माध्यम से मां क्या कहना चाह रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पुत्र सहस्त्रम में, कितनी अच्छी बात है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सुतः सक्रः पुत्रस्य अध्याधिका कृपा। कितनी अच्छी बात है। वो इंद्र से कहती है कि हे इंद्र, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यदि मतलब यदि, पुत्र मतलब पुत्र, सहस्त्रम मीन्स हजार, में मीन्स मेरे, हे इंद्र, मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, और वो सभी जगह समान रूप से हैं। मेरे हजारों पुत्र हैं और वो सभी पुत्र सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह समान रूप से हैं, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन दीनस्य तु सुतः, हे इंद्र, यदि उन पुत्रों में से कोई दुर्बल है, कोई कमजोर है, तो उस पुत्र को देखकर मेरी जो ममता है, मेरा जो स्नेह है, मेरी जो करुणा है, वो उस पुत्र पर अधिक होगी। और वही जो स्नेह की बात आई, वही जो प्रेम की बात आई, वही जो करुणा की बात आई, जिसका नाम है वत्सला, वात्सल्य, स्नेह, वो इस पाठ में है कि हजारों पुत्रों के होने पर यदि कोई एक पुत्र दुखी है, एक पुत्र कमजोर है, तो मां की जो दशा होगी, मां की जो स्थिति होगी, मां का जो प्रेम होगा, मां का जो उस पुत्र के प्रति आदर भाव होगा, वो उस पुत्र पे दिखेगा। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि यदि मां के हजारों पुत्रों हैं या हजार से भी ज्यादा पुत्र हैं और वो सभी जगह हैं, सभी खुश हैं, तो मां के लिए कोई दुख नहीं है, खुश है मां। लेकिन उनमें से भी कोई एक पुत्र दुखी है, तो मां की करुणा उस पुत्र पर दिख जाती है। तो ये श्लोक हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार मां की ममता पुत्र के प्रति है, एक पुत्र का भी दायित्व बनता है, पुत्र का भी कर्तव्य बनता है कि इस श्लोक से वो प्रेरणा ले, समझे और अपने मां को वो स्नेह, वो प्रेम दे, जिससे मां को वो कमी कभी ना खले। मैं आशा करता हूं कि ये श्लोक आज से हमें अपनी मां की ओर अवश्य प्रेरित करेगा और जाने और अनजाने में भी
माँ के चेहरे पे, माँ के आंख में हमारे कृत्य से कष्ट की झलक ना हो। धन्यवाद।